नमस्कार, आप देख रहे हैं 2022 का महादंगल। मैं हूं आपके साथ अनुराग दीक्षित। उत्तर प्रदेश में चुनावी हवा के तेज होने के साथ ही कुछ चेहरों पर बेचैनी बढ़ रही है। यही बेचैनी कुछ मजे हुए सियासतदानों के बयानों में भी साफ दिख रही है। अब अखिलेश यादव को ही ले लीजिए, उनके जिन्ना प्रेम वाले बयान ने चुनावी माहौल में हलचल मचा दी है। खूब बयानबाजियां हुई हैं, वो सब आपको सुनाएंगे और आपको यह भी बताएंगे कि आखिर जिन्ना प्रेम के पीछे की बेचैनी है क्यों। तो कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश की राजनीति जिन्ना का जिन एक बार फिर निकाल चुकी है। इस बार ये जिन्न निकला है समाजवादी पार्टी से। अखिलेश यादव ने कहा है कि जिन्ना ने भी महात्मा गांधी, नेहरू, पटेल की तरह ही देश को आजादी दिलाई। अखिलेश के जिन्ना प्रेम पर बीजेपी ने पलटवार किया है। सीएम योगी ने तो अखिलेश की सोच को ही विभाजनकारी बताते हुए उन्हें देश से माफी मांगने को कहा है। राजनीति अपनी जगह, लेकिन सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या वोट बैंक को साधने के लिए अब देश के बंटवारे के लिए जिम्मेदार जिन्ना की वकालत की जाएगी। सरदार पटेल जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना एक ही संस्था में पढ़ करके बैरिस्टर बन करके आए। सियासत जो न कराए वो कम है। वोट बैंक को साधने के चक्कर में देश के बंटवारे के लिए जिम्मेदार शख्स की तुलना महात्मा गांधी से करने वाले अखिलेश यादव अपने बयान को लेकर बीजेपी के घेरे में आ चुके हैं। रविवार को हरदोई की चुनावी सभा में समाजवादी पार्टी के लिए वोट मांगने पहुंचे अखिलेश ने जिन्ना की तुलना गांधी, नेहरू और पटेल से कर दी। सरदार पटेल जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना एक ही संस्था में पढ़ करके बैरिस्टर बन करके आए थे। एक ही जगह पर पढ़ाई लिखाई की उन्होंने, वो बैरिस्टर बनी, उन्होंने आजादी दिलाई। हिंदुस्तान के इतिहास में जिन्ना की भूमिका कितनी और किस रूप में है, ये किसी से छुपा नहीं है। लेकिन समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष को लगता है कि जिन्ना को महान बताते हुए वो एक खास वर्ग के वोट को अपने हक में मोड़ सकते हैं। तो क्या जिन्ना का जिक्र ध्रुवीकरण वाला दांव है? मुस्लिम वोट बैंक को साधने की कोशिश है? और क्या मुस्लिम वोट जिन्ना की प्रशंसा से ही सधेगा? यूपी की सियासत में जिन्ना वाला खेल नया नहीं है। दुर्भाग्य ये है कि देश या प्रदेश की चुनावी रैलियों में मुस्लिम वोट बैंक पर अपना एकाधिकार मानने वाली कथित सेकुलर पार्टियां खुद को मुस्लिमों का हिमायती बताने के चक्कर में देश के विलेन को हीरो बताने से बाज नहीं आती। महापुरुषों पर लांछन लगा करके पूरे के पूरे समाज को अपमानित करने का प्रयास हो रहा है। इस दुष्प्रवृत्ति को कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता है और पूरे समाज को, पूरे प्रदेश को इसकी निंदा करनी चाहिए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को अपने इस कृत्य के लिए प्रदेश की जनता से माफी मांगनी चाहिए, देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए कि भारत के अखंडता के शिल्पी सरदार वल्लभ भाई पटेल का यह अपमान देश कभी स्वीकार नहीं कर सकता। मुद्दा दरअसल मुस्लिम वोट बैंक का है। अखिलेश को लगता है कि जिन्ना पर उठे विवादों के सहारे उन्हें मुस्लिमों का एक मुश्त वोट मिल सकता है। यूपी में मुस्लिमों की आबादी करीब 18 से 20% है। इस वोट बैंक का असर 143 सीटों पर है। करीब 70 सीटों पर मुस्लिम वोट करीब 20 से 30% है, जबकि करीब 73 सीटों पर 30% से ज्यादा मुस्लिम आबादी है। ये मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी की और उनके मुखिया की बहुत इमेच्योर सोच है। उन्हें शायद इतिहास के बारे में नहीं पता है कि जिसने देश का विभाजन कराया हो, जिसने देश के टुकड़े किए हो, उसको अखंड भारत की विचारधारा के महापुरुष से मिलाना, ये देश के महापुरुषों का अपमान किया है अखिलेश जी ने। उनको पूरे देश से माफी मांगना चाहिए। तूने और जिन्ना से हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं है। तो अखिलेश यादव को ये समझना चाहिए कि अगर वो इस तरह की बात करके समझ रहे हैं कि कोई तबका या कोई हिस्सा या कोई वोटर इससे खुश होगा, वो तो गलती कर रहे हैं। लेकिन मुद्दा सिर्फ अखिलेश का जिन्ना प्रेम भर नहीं है, बल्कि जिन्ना के जरिए यूपी के मुसलमानों को जिन्ना के विचारों के साथ खड़ा कर देने का भी है। सवाल ये भी है कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश क्या जिन्ना के विभाजनकारी विचारों
और धर्म के आधार पर देश के बंटवारे के पक्ष में खड़े होते हैं। कि अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी को अगर श्री अखिलेश अली जिन्ना कहा जाए तो कोई अंतर नहीं होगा। उन्होंने न केवल मोहम्मद अली जिन्ना का नाम लेकर के देश के विभाजन के समय जो करोड़ों की संख्या में लोगों को आज बलिदान हुआ है उनके बलिदान का अनादर किया है, बल्कि तुष्टीकरण की घटिया राजनीति के कारण से भारत रत्न लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का भी अपमान किया है। जिन्ना इस देश का गद्दार है, जिन्ना का समर्थन नहीं किया जा सकता है। अखिलेश यादव जी को मैं आग्रह करना चाहूँगा, निवेदन करना चाहूँगा और भगवान से प्रार्थना करना चाहूँगा कि अखिलेश यादव जी को सद्बुद्धि दे। यूपी के समर में जिन्ना का जिक्र फिलहाल समाजवादी पार्टी के चुनावी अभियान में पहला गियर है। अभी कई और गियर लगने बाकी हैं, लेकिन लगता है कि कायदे आजम के चक्कर में फिलहाल तो अखिलेश विवादे आजम बन चुके हैं। टीम न्यूज़ नेशन। दरअसल में अखिलेश के बयान पर आरोप लग रहा है कि वो एक खास समुदाय को साधने के लिए इस तरीके के बयान दे रहे हैं। अखिलेश की सियासत को समझने के लिए पहले जरा यूपी के कुछ आंकड़ों पर नजर डालते हैं। उत्तर प्रदेश की कुल आबादी में करीब 80% हिंदू हैं। इसके साथ ही करीब 19% मुसलमान हैं और 1% अन्य धर्म के लोग उत्तर प्रदेश में रहते हैं। अब जरा विधानसभा के गणित के हिसाब से भी आप समझिए, उत्तर प्रदेश में कुल जो विधानसभा सीट है वो 403 है और इनमें से 143 सीटें ऐसी हैं जो मुस्लिम बहुल हैं। लगभग 70% जो सीट हैं उन पर बड़ी संख्या में मुस्लिम रहते हैं। 50% सीट ऐसी हैं जहां पर 20 से 30% मुस्लिम वोटर हैं। इसी तरीके से 23% सीट ऐसी हैं जहां पर 40 से 50% मुस्लिम वोटर हैं। यानी कुल मिलाकर इन सीटों पर मुस्लिम वोट को साध लिया गया तो जीत पक्की है। दरअसल अखिलेश के जिन्ना प्रेम के पीछे की वजह है उनकी बेचैनी। अखिलेश बेचैन हैं क्योंकि उनके एक मुश्त वोट बैंक में दावेदारी को लेकर एक नए किरदार की एंट्री हो चुकी है। ये किरदार हैं हैदराबादी भाईजान। 2017 में ओवैसी यूपी में बेअसर साबित हुए थे, लेकिन इस बार वो अपने मंचों से जिस तरीके से समाजवादी पार्टी को निशाने पर ले रहे हैं उससे सीधा खतरा अखिलेश के वोट बैंक पर मंडरा रहा है। यूपी के घमासान में एक अनार हैं कई बीमार। जो कथित सेकुलर पार्टियां कल तक मुस्लिम वोट बैंक के भरोसे सत्ता तक पहुंचने का ख्वाब देखती थी, अब उनके ख्वाब में बड़ा रोड़ा बने हैं ओवैसी भाईजान। सबसे बड़ी टेंशन है समाजवादी पार्टी के लिए, क्योंकि अब तक मुस्लिम वोट बैंक पर एक तरफा दावेदारी करने वाली समाजवादी पार्टी पर ओवैसी सीधे हमले बोल रहे हैं। याद रखिए, मैं आपको मुतनब्बे कर रहा हूं, इसको रोकना है और कोई पार्टी इसकी बात नहीं कर रही है। ना कांग्रेस, ना समाजवादी, ना बीएसपी, ना आरएलडी, क्योंकि हम जानते हैं ना कि अगर किसी के घर के सामने आकर कोई नारा लगाता था कि मुसलमान कब्रिस्तान या पाकिस्तान तो मेरा घर था, तुम्हारा घर नहीं था, मेरे घर के सामने आकर नारे लगाए जाते, मुझे आज भी गालियां दी जाती। क्रिकेट मैच हारते तो एक मुसलमान को पर इल्जाम लगा दिया जाता। जिन्ना पर अखिलेश के प्रेम के पीछे भी वजह मजलिस की ताबड़तोड़ रैलियां कही जा सकती हैं, क्योंकि इन रैलियों में ओवैसी सीधे तौर पर अपने भड़काऊ बयानों के जरिए उनके वोट बैंक पर निशाना लगाते हैं। मैं सच कह रहा हूं या झूठ कह रहा हूं? क्या महाराष्ट्र में शिवसेना उद्धव ठाकरे की हुकूमत को तुम्हारी पार्टी ने साथ नहीं दिया? CAA के कानून में जो भारत के मुसलमानों को स्टेटलेस बनाना चाहते थे, आपने उनकी तारीफ की। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये अमित शाह का लाया हुआ काला कानून, ये मोदी की हुकूमत का लाया हुआ काला कानून, मैं सलाम करता हूं भारत के मुसलमानों को। मैं सलाम करता हूं उत्तर प्रदेश, सहारनपुर और तमाम भारत के इलाकों के मुसलमानों को, खास तौर से हमारी बहादुर माओं और बहनों को जिन्होंने CAA कानून के खिलाफ एहतजाज किया, रोड पर निकल कर आ गए, शाहीन बाग बना। समाजवादियों की बेचैनी इसलिए ज्यादा है क्योंकि अगर मुस्लिम वोट बैंक उनके हाथों से खिसका तो महादंगल में विजय खटाई में पड़ सकती है। 2012 में समाजवादी पार्टी को कुल मुस्लिम वोट बैंक का 59% मिला था,
2014 के लोकसभा चुनाव में करीब 60% और 2017 में मुस्लिम वोट बैंक 70% मिला था। अब अखिलेश जहां सॉफ्ट हिंदुत्व का भी सहारा ले रहे हैं, लेकिन मुस्लिम वोट बैंक भी खोना नहीं चाहते, क्योंकि सत्ता का सपना बिना मुसलमानों के पूरा नहीं हो सकता। योगी के सबका साथ सबका विकास वाले दाव को समाजवादी जहां ओबीसी लामबंदी के जरिए ध्वस्त करना चाहते हैं, तो वहीं ओवैसी जैसे नेता समाजवादियों के मुस्लिम वोट बैंक में बड़ा डेंट कर सकते हैं। यूपी में समाजवादी पार्टी इसी वोट बैंक के जरिए सत्ता तक पहुंच चुकी है। 2002 में यूपी विधानसभा में 44 मुस्लिम विधायक थे, 2007 में 57 मुस्लिम विधायक, 2012 में 68 मुस्लिम विधायक और 2017 में 25 मुस्लिम विधायक ही विधानसभा पहुंच पाए थे। समाजवादी पार्टी के सामने एक तरफ योगी की मजबूत किलेबंदी है, तो दूसरी तरफ ओवैसी के समाजवादियों के एकमुश्त वोट बैंक पर नजर। यही हालात अखिलेश को बेचैन कर रहे हैं। मुस्लिम वोट बैंक को साधने के फेर में फिलहाल समाजवादियों का जिन्ना प्रेम ओवरफ्लो कर रहा है। टीम न्यूज़ नेशन। दरअसल में यूपी में कई विधानसभा सीट ऐसी हैं जहां मुस्लिम मतदाता जीत और हार तय करते हैं। अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की भी बात की जाए तो रामपुर अकेली ऐसी सीट है जहां पर मुस्लिम आबादी 57% से ज्यादा है, मुरादाबाद में 47% से ज्यादा है, संभल में 45% से ज्यादा है, बिजनौर में 43% से ज्यादा, सहारनपुर शामली में 41% से ज्यादा, तो मुजफ्फरनगर में 41% और अमरोहा में 38% से ज्यादा। यानी कुल मिलाकर पश्चिम उत्तर प्रदेश और रोहेलखंड का ये एक बड़ा इलाका है सीटों के लिहाज से। पूर्वांचल की बात की जाए तो पूर्वांचल के बलरामपुर में करीब 37%, आजमगढ़ में करीब 28% मुसलमान हैं, मऊ में 22% से ज्यादा, सीतापुर और वाराणसी में करीब 16%, गाजीपुर और मिर्जापुर में करीब 10% से ज्यादा मुसलमान हैं। और यही वजह है कि हैदराबाद से आए भाईजान यानी अज़दुद्दीन ओवैसी उन्हीं जगहों पर भड़काने वाली सियासत कर रहे हैं जहां जहां मुसलमानों की आबादी ज्यादा है। हालांकि 2017 में अज़दुद्दीन ओवैसी कुछ ज्यादा कमाल नहीं दिखा पाए थे। 38 सीटों पर ओवैसी ने उम्मीदवार उतारे थे और नतीजा क्या है वो आपके सामने है। 38 की 38 सीटों पर उनके उम्मीदवार हार गए थे और 37 सीटों पर तो उनके कैंडिडेट्स की जमानत जब्त हो गई थी। एक छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहे हैं, तुरंत हाजिर होते हैं।